नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तृतीय चैप्टर जो हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है, प्रजा अनुरंजको नृपा। ठीक, प्रजा के अनुरंजक ऐसे हमारे राजा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक के माध्यम से। आज की कक्षा हमारी रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित प्रजानुरंजको नृपा तृतीय पाठ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है, कालिदासः कस्मै संभृतार्था नाम रघुनाम अन्वयम बक्ष्यति। कालिदास ने किसके लिए संभृतार्था नाम रघुनाम, ठीक, पूरे संपूर्ण जो हमारे संभृत अर्था नाम रघु नाम रघुओं के, ठीक, अन्वयम माने अन्वय को, वक्षयति करते हैं, त्याग के लिए, ठीक, उनका पूरा वर्णन अन्वय की सहित इसमें वर्णन कर दिया रघुवंश महाकाव्य में कि राजाओं के त्याग का वर्णन किया है। ठीक, उन्होंने प्रजा के लिए क्या क्या नहीं किया है, ऐसे रघुकुल के पूरे राजाओं का 31 राजाओं का वर्णन कर डाला है। ठीक, कालिदासा में प्रथमा का एक वचन, कस्मै में चतुर्थी, कहा कम केन कस्मै, चतुर्थी का एक संभृतार्था नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, रघु नाम में भी षष्ठी का बहुवचन, अन्वयम माने अन्वय, और वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वो ठीक, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है वार्धके, वार्धके कीदृशी वृत्ति नाम रघुनाम अन्वयम बक्ष्यति। ठीक, वार्धके कीदृशी नाम, तो वार्धके में सप्तमी का एक वचन है और कीदृशी नाम में षष्ठी का बहुवचन है, रघुनाम में षष्ठी का बहुवचन, अन्वयम बक्ष्यति, अन्वयम द्वितीय, वक्ष्यति वक्ष्यता वक्ष्यन्ति, ये आपकी क्रिया। मुनिवृत्ति नाम वा अर्धके, ठीक, मुनिवृत्ति नाम षष्ठी भक्ति नाम, किस प्रकार से, ठीक, इन्होंने राजाओं का वर्णन कैसे किया है कालिदास ने? मुनिवृत्ति नाम, मुनियों की वृत्ति के समान रघुकुल के राजाओं का, रघुओं का वर्णन किया है। केशाम गुण ही कर्म आगत्य चापलाय प्रचोदिता, किसके गुणों के द्वारा कर्णम, कर्ण को, आगत्य माने आकर के, च अपलाय चंचलताय, ठीक, चपलता के लिए, प्रचोदिता, ठीक, प्रचोदिता, केशाम में षष्ठी का बहुवचन, गुणई में तृतीय विभक्ति का, ठीक, यहां पर गुणई में क्या दिया हुआ है? गुणई तृतीय विभक्ति का बहुवचन, कर्णम, कर्णम अलग हो जाएगा, आगत्य अलग हो जाएगा, चापलाय में चतुर्थी, प्रचोदिता में प्रथमा का एक वचन है, प्रा उपसर्ग है यहाँ पर, और ठीक, धातु लगी हुई है, और कित प्रत्यय से, रघुनाम इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का। इसके बाद दिया हुआ है राज्ञा नाम की मासी, राजा का नाम क्या था? राज्ञा षष्ठी का एक वचन है और नाम किम आसीत, माने क्या था, राजा का नाम क्या था? बताइए, राजा का नाम क्या? वैवस्वत मनु, क्या नाम था? वैवस्वतो मनु, राजा मनु की कहानी यहाँ पर चल रही है। शुद्धिमती तदन अन्वये कहा प्रसूता, ठीक, शुद्धिमती, शुद्धिमती तद अन्वये, और उसके अन्वय से कौन? प्रसूता, ना कौन? दिलीप, ठीक, तो राजा दिलीप, मनु, शत्रुपा, इन सबका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक, राज्ञा दिलीप से आगमः की दृशा आसीत, राजा दिलीप के आगमः माने आगम पर की दृशा में किस प्रकार था? ठीक, तो प्रज्ञया सादृशा, ठीक, बुद्धि के समान, राज्ञा दिलीपस, राजा दिलीप के आगमन पर की दृशा आसीत, ठीक, आगम आने पर की दृशा किस प्रकार था? तो प्रज्ञया, ठीक, प्रज्ञा माने चक्षु के समान, सादृश माने समान, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम कह रसम आदत्ते, हजारों गुणों से उत्पन्न, कहा माने कौन? रसम माने रस, आदत्ते माने देता है। बताइए, हजारों हजार गुण रवि सूर्य, हजारों हजार गुण सूर्य में होते हैं जो हमें देता है।
ठीक। सहस्त्रम गुणम उपसृष्टम, सहस्त्र हजारों गुण हमें सूर्य के समान मिलते हैं, जैसे सूर्यवंशी राजाओं में। सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम कह रसम आदत्वे रवि ही, सूर्य में देता है, सूर्य हमें देता है। फिर दिलीपे त्यागे अपि कस्या अभावासी, राजा दिलीप के त्याग में भी कस्या माने किसका अभाव था, किसका अभाव था, श्लाघा, ठीक, लालच का। श्लाघायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दिलीपे में सप्तमी का एक वचन, त्यागे में सप्तमी का एक वचन, अपि माने भी, और कस्या में षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में आपका बनता है अभावा। आसीत आपका लंग लकार का रूप है। प्रजानाम पितरः कस्य हेतवः, प्रजा के पितरः माने पिता, कस्य माने किसके, हेतवः माने हेतु, कर जन्मना, ठीक, जन्मना जन्म के हेतु, कस्य हेतवः जन्मना जन्म के हेतु। फिर इसके बाद द्वेष्याः शिष्टः कस्य सम्मतः, द्वेष, द्वेष भावना, शिष्ट आचरण किसकी सम्मत होती है, तो दिलीपस्य, ठीक, दिलीपस्य षष्ठी व्यक्ति कस्य सम्मतः, ठीक। ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ राजा दिलीप के सम्मत से हो रहा है। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर, रघुवंशीयाः अन्ते कथम ननु त्यजन्ति, रघुवंशीयाः अंत में कैसे, तनु माने तर, शरीर को, त्यजंती माने त्यागते हैं, कैसे बताइए, योग के द्वारा। रघुवंशी राजा राम ने भी तो देखो जल समाधि ली थी ना, ठीक। तो रघुवंशी जो अपने अंत समय में अपने प्राणों की को कैसे त्यागते थे, योग के द्वारा, योग के द्वारा। रघुवंशीयाः अन्ते योगेन तनु त्यजन्ति, अंत में योग के द्वारा ही अपने शरीर का त्याग करते हैं। रघुवंशीयाः अंते सप्तमी का एक वचन है, योगेन में तृतीया, तनु, तनु माने शरीर, और त्यजति त्यजता त्यजंती त्यागते हैं। तो यहाँ पर लट लकार बहुवचन का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष। महीक्षिताम आद्या का आसीत, महीक्षिता इस पृथ्वी पर आज, आद्य सबसे पहले कौन था, ठीक। महीक्षिताम आद्य वैवस्वत नाम मनु आसीत, इस पृथ्वी पर सबसे पहले वैवस्वत नाम मनु थे, वैवस्वतः, ठीक, वैवस्वतः नाम मनु, सबसे पहले मनु और शतरूपा का ही तो कहते हैं सृजन। जब पृथ्वी का सृजन हुआ तो सबसे पहले मनु और शतरूपा को ही यहाँ पर क्या किया गया, अवतरित किया गया। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आद्या प्रथमा वैवस्वतः, यहाँ विसर्ग संधि नाम मनुः, मनुः आसीत, प्रथमा का एक वचन, आसीत लंग लकार। तदन्वये कीदृशः दिलीपः प्रसूतः, तद अन्वये, तद अन्वये, ठीक है ना, तदन्वये, तत् प्लस अन्वये बराबर तदन्वये, और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि। कीदृशः माने किस प्रकार, दिलीप माने दिलीप, न प्रसूतः कहा, तो तदन्वये शुद्धि मत्राः राजेन्दु दिलीपः प्रसूतः, ठीक। तद अन्वय, और उनके अन्वय से शुद्धि मत्रः, शुद्ध और राजेंदु, राजाओं के, इंदु चंद्रमा के समान राजा दिलीप प्रसूता चमक रहे थे। प्रश्न क्रमांक अगला हमारा दिया हुआ है पूर्ण वाक्य में, प्रजानाम भूत्यर्थम राजा किम अग्रहीत, प्रजा के ऐश और आराम के लिए, ठीक, प्रजा की संपत्ति के लिए, प्रजा के रक्षा के लिए राजा किम माने क्या, अग्रहीत माने ग्रहण करते हैं। बताइए, ताभ्यो बलिम अग्रहीत, प्रजा नाम एव भूत्यर्थम राजा ताभ्यो बलिम अग्रहीत। देखिए, प्रजा नाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन एव, प्रजा नेम भूत्यर्थम, भूति प्लस अर्थम भूत्यर्थम, यण संधि दी हुई है। राजा में प्रथमा का एक वचन है, ताभ्या, ताभ्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि है। बलिम द्वितीय, अग्रहीत यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रियोपि दुष्टः कथमेव त्याज्य आसीत, जो प्रिय बोलता है, जो प्रिय बोलता है ऐसे दुष्ट को कैसे भी त्याज कर देता जाता है, ठीक है ना। प्रियोपि दुष्टा उरग, उरग छता, उरग छता हृदय की, ठीक है ना, और अंगुली एवं उंगली के समान, ठीक, त्याज माने आसीत, त्याग देना चाहिए। जैसे आपने देखा है ना कि जब कभी एक हमारे किसी हाथ में लग जाए और उसमें कोई विषैला सर्प काट ले, उरग होता, उरग सर्प की भांति है, जो जिस उंगली में सर्प ने काटा है उसको अलग कर देना चाहिए, उसको काट के अलग कर देना चाहिए, नहीं तो उसका विष जहर क्या है पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रिय बोलता है, ठीक है ना, और पीठ पीछे मुंह पर आकर के प्रिय बोलता है उसको, और दुष्ट व्यक्ति है,
प्रिय व्यक्ति कभी दुष्ट नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन वो दुष्ट जो प्रिय बोलता है वही दुष्ट सबसे ज़्यादा होता है और दुष्टता का काम करता है पीठ पीछे आकर के। ऐसे व्यक्ति को हमें कथम कैसे भी त्याग देना चाहिए। जैसे बोले ओरग छता, वो कह रहे हैं ना कि प्रिय व्यक्ति दुष्ट प्रिय व्यक्ति को हमें कैसे त्याग देना चाहिए, तो ओरग छता अंगुली इव, हमें जिस प्रकार से सर्प, ओरग माने सर्प की भांति काटे हुए उंगली को हम फेंक देते हैं, त्याग देते हैं, वैसे ही हमें उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। प्रिय प्लस अपि बराबर प्रियोपि, प्रिय प्लस अपि बराबर प्रियोपि, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। और दुष्टा में प्रथमा का एक वचन, उरग छता में यहाँ प्रथमा का एक वचन, अंगुली दिया हुआ है, एवं माने समान, त्याज्य कर देना चाहिए, आसित लंग लकार का रूप। सा कीदृशीम उर्वी शशास, ठीक, वह किस प्रकार की पृथ्वी को चाहते हैं। शाह वेला प्रबलायाम परखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वी शशात, उन्होंने उनके समय में, राजा मनु के समय में, राजा वह उस समय क्या है, प्रबलायाम परखीकृत सागराम, संपूर्ण पृथ्वी को क्या, अनन्य शासनाम उर्वी, इस पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया। एक तरफ से लेकर के, वेलायाम में सप्तमी का एक वचन, साह में प्रथमा, परखीकृत सागराम, सागर को, अनन्य शासनाम, यहाँ भी षष्ठी का बहुवचन, और उर्वी माने पृथ्वी, और शशास माने शासन किया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, निर्देशानुसारम उत्तर, तो निर्देश के अनुसार आपको यहाँ उत्तर देना है। निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे तो क्या लिखा है, वृद्धावस्थायाम इत्यस्य पर्याय पदम किम, वृद्धावस्थायाम इत्यस्य, देखें इत्यस्य पर्याय पदम किम, वृद्ध अवस्था का पर्याय पद क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। वार्धके, बुढ़ापे में, ठीक है ना, बुढ़ापे में, वृद्धावस्थायाम मतलब बुढ़ापे के समय में, इत्यस्य पर्याय पदम, बढ़ते हैं, बुढ़ापे के समय भी इन्होंने अपने प्राण जाए पर वचन न जाए, वृद्ध प्लस अवस्थायाम सप्तमी का बहुवचन। संभृतार्था नाम रघुनाम, संभृतार्था नाम रघुनाम अनयो पदयो विशेषण पदम किम, संभृतार्था नाम रघुनाम, रघु कैसे थे, अनयोह पदयो, दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है, तो भैया संभृतार्था नाम है, रघुनाम तो राजा लोग हो गए, ठीक, रघुवंशी हो गए, संभृत अर्था नाम, ठीक हो गया। इकट्ठा धन करते थे किसके लिए, प्रजाओं के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए धन एकत्रित करते थे, बस। प्रजायहि इत्यस्य कः विभक्ति किम च वचनम, ठीक, प्रजायहि में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, आपको बताना है। तो प्रजा के रूप स्त्रीवाची चलते हैं, जैसे लता के चलते हैं, लता लताम लतिया लतायई, वैसे बनेगा प्रजा प्रजाम प्रजया प्रजायई, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। अगला दिया हुआ है हमारा आगत्य, क्या दिया है, आगत्य इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरत, आगत्य पद का प्रकृति और प्रत्यय आपको अलग अलग कर देना है। तो आ प्लस गम प्लस ल्यप, ये आपका देखो, ये प्रकृति हो जाएगी, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये तो आपका उपसर्ग है, ठीक, वैसे आंग उपसर्ग होता है, यहाँ ध्यान रखना, आंग में अंगा का लोप हो जाता है तो आ बचता है, एक ही बात है, यहाँ आ बच जाएगा, और गम धातु से गम का गा ही रहेगा, लेकिन लिख लो अभी, ल्यप में लकार और पकार की संज्ञा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गम से गत बन जाएगा, और बस जोड़ देना है आपको, आगत्य बन जाएगा। आगत्य का प्रकृति और प्रत्यय अलग करो, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय से बन जाएगा आगम्य। फिर इसके बाद लिखा हुआ है वेदा नाम इत्यस्य पर्याय पदम किम, वेदा नाम इत्यस्य पर्याय पदम किम, वेदा नाम इसका पर्याय पद क्या है, वेदों का पर्याय पदम, ठीक, पर्याय पदम अर्थात एक समान अर्थ को देने वाले, छंद साम, वेदा नाम का मतलब छंद साम, वेदा नाम का मतलब हो जाएगा आपका छंद साम, ठीक। आसीत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आसीत पद का, इस क्रियापद का कर्तृपद कौन है, तो मनु, राजा मनु थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लिखा हुआ है शुद्धिमती इति कस्य विशेषणम, शुद्धिमती इस किसका विशेषण है, कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विशेषणम किसका विशेषण है, तो अन्वये, ठीक, शुद्धि अन्वये, अन्वये इत्यस्य विशेषणस, कौन, शुद्धिमती। राजेंदुरिंदु,
राजेंदु रिंदु इत्यस्य संधि विच्छेदम करो। राजेंदु प्लस रिंदु, ठीक, तो यहां हो जाएगा राजेंदु प्लस इंदु, इंदु, ठीक। और यहां पर एक और हो जाएगा राज प्लस इंदु, और कर दूं राज प्लस इंदु प्लस इंदु। अब ऐसे बनेगा, तो इसमें पहले यहां हो जाएगा आ के बाद यहां ई, तो यहां आपका गुण हो जाएगा, आ के बाद ई आने पर ए बनता है, ठीक। तो यहां बनेगा आपका क्या, राजेंदु। तो यहाँ आपका पहले गुण संधि हो जाएगी और इंदु पद यहाँ दिया हुआ है, तो विसर्ग में यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो विसर्ग संधि बनेगा यहाँ, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर रा और ये पीछे ई दिया हुआ है, तो ई की मात्रा इसमें लग जाएगी और ये आधा ना और दु इसमें ऐसे मिल जाएगा, तो बनेगा राजेंदुरिंदु, राजेंदुरिंदु। तो इसमें आपकी कौन सी, और विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, और इधर से अगर तोड़ोगे यहाँ तो गुण संधि भी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, यहाँ तोड़ोगे तो पहले गुण संधि, नहीं तो यहाँ से सीधे विसर्ग संधि, दोनों कर सकते हो, बस बनता हो तो, नहीं तो राजेंदु विसर्ग संधि तो याद कर ही लेना। बुद्धया इत्यस्य पर्याय पदम किम, बुद्धि बुद्धिम बुद्धया, इसका पर्यायवाची पद क्या है बुद्धि शब्द का, तो भैया प्रज्ञया, प्रज्ञा, बुद्धि प्रज्ञा, बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, प्रज्ञा से, ठीक। तो बुद्धि विद्धिम विद्या और प्रज्ञा प्रज्ञम प्रज्ञया बन जाएगा, प्रज्ञा प्रज्ञाम प्रज्ञया इत्यस्य पर्याय पदम, इसका पर्यायवाची पद हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा सूर्य इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, सूर्य, सूर्य ने, इस अर्थ में श्लोक के अंदर एक पद प्रयोग किया गया है, वो पद कौन सा है, सूर्य के अर्थ में एक रवि शब्द आया हुआ है, ज्ञान शब्द भी आया हुआ है, ठीक है ना, और ज्ञाने इस अर्थ के लिए कौन सा पद है, ज्ञाने माने सूर्य, सूर्य के समान हमें प्राप्त होता है। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा चौथे नंबर का रहेगा। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से आप देखना है, क्या लिखा है, अधोलिखित पदानी संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानी लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद करो और उनके नामों को लिखो, उनके नामों को लिखना है, जैसे संभृतार्था नाम, सही सवे अभ्यस्त विद्या नाम, योगेनान्ते और विषयेषिणाम, और तनुबाग विभवोपि तद्गुणैः वैवस्वत मनोः मनोरनाम माननीयो मनीषिणाम, आशीन महीक्षिताम आद्यः और प्रणवत् छंदसाम एव तदन्वय दिलीप एव राजेंदुरिंदु क्षीर निधामेव सदृशागमः सदृशारंभः और आरंभ सदृशोदयः भूत्यर्थम ताभ्यो वलिम गृहीत सा पृषवः एव सा पिता पितरस्तासाम द्वेषोपि शिष्ट तस्यास्तर यथौषधम। ये आपके पद दिए हैं, इनको आपको अलग अलग क्या करना है, विच्छेद करके लिखना है, ठीक। इनका विच्छेद भी करना है, संधि का नाम भी लिखना है, तो ध्यान रखना संभृत प्लस अर्था नाम दिया हुआ है, तो यहाँ आपकी संभृत प्लस अर्था नाम में आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है, संभृत प्लस अर्था नाम, अर्था नाम, तो इसका ठीक ये ता दिया हुआ है, इसका आ ले लीजिए और अर्था नाम का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, और बड़ा आ बनेगा तो फिर क्या करोगे बताइए, बड़ा ता दीर्घ संधि कर देना, तार्था नाम बन जाएगा, संभृतार्था नाम, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखना, यहाँ दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है सही सवे अभ्यस्त विद्या नाम, तो सही सवे अभ्यस्त विद्या नाम, इसमें आपको क्या करना है, पूर्व रूप संधि है
और पूर्व रूप संधि से ये आ है ना, बस आपको आ को अवग्रह कर देना है। एंगा पदांता दति सूत्र से यहाँ वो कहता है कि पहले पद में ए और ओ हो। जैसे यहाँ पर एक ही मात्रा लगी, अगर यहाँ ओ भी होता तो भी आपको यहाँ क्या करना पड़ता, पूर्व रूप संधि। तो यहाँ ए है तो ये आपका पीछे आने वाला आकार पूर्व रूप में परिवर्तन कर लेगा और यहाँ से ये आ यहाँ आ गया। अब ये वाला पद यहाँ जोड़ देना है तो बन जाएगा शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, ये बन गया। तो इसमें आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, पूर्व रूप। ठीक, मैं आपको ये भी बता देता हूँ वहाँ पर, लेकिन मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी संधियाँ हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोगों को कोशिश करना है समझने की। योगेन अंत, योगेन प्लस अंत, तो इसमें भी आ और इसका आ दोनों को मिला करके आपको क्या कर देना है, बड़ा आ बनाना है। और बड़ा आ बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ना ते योगे नांत बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी यहाँ, दीर्घ संधि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि। फिर इसके बाद लिखा हुआ है विषयेषिणाम, विषय प्लस एषिणाम, तो यहाँ पर आ और ए मिलकर के यहाँ वृद्धि संधि कर लेगा। विषय प्लस एषिणाम, एषिणाम। ठीक, यहाँ पर आ और यहाँ पर ए, आ के बाद ए आने पर आई बन जाता है, ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, यहाँ पद बनेगा विष एष। ठीक, विष एष एषिणाम, विष एषिणाम बन जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी यहाँ विशेषिणाम। तो वृद्धिरादेश सूत्र लग जाएगा यहाँ और वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा तनुवाग विभवो पुई, तनुवाक प्लस विभवा प्लस अपि। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पहले आपकी व्यंजन संधि लगेगी। व्यंजन का मतलब यहाँ जसत्व संधि लगेगी। तो तनुवाक, तनुवाक प्लस विभवा, इतना पहले सॉल्व कर ले। तो यहाँ का वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगा, तो का खा गा क्या हो जाएगा, का खा गा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तनुवाक की जगह तनुवाग। और ये विभवा दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको गा अंदर कर लेना है और विभव यहाँ लिख लेना है, विभवा, तनुवाग विभवा प्लस फिर इसके बाद दिया हुआ है अपि। अब यहाँ विसर्ग संधि लग जाएगी, मतलब विसर्ग के स्थान पर यहाँ आपको ओ कर देना है। क्या कर देना है, ओ, और लास्ट में आ है तो आ ऐसे आ जाएगा और पी जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा। तनुवाग विभवोपि, क्या लिखा है, तनुवाग विभवोपि। तो यहाँ आपकी विसर्ग और व्यंजन दोनों हो जाएंगे। कौन कौन सी हो जाएगी, व्यंजन मतलब हल, हल संधि और विसर्ग संधि, हल संधि और विसर्ग संधि दोनों यहाँ लग जाएंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है तत् प्लस गुणई, तत् प्लस गुणई, तो तत् प्लस गुणई, तो यहाँ तद गुणई, यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या लिखा है, तत् प्लस गुणई, तत् प्लस गुणई दिया है तो यहाँ देखो ता के बाद दा हो जाएगा, तद, यहाँ गुणई दिया हुआ है तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा। कैसे हुआ, ता था दा। ठीक, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, झलाम जस जसी, ता था दा दिया है, तद गुणई। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा तद गुणई, सीधे सीधे बन जाएगा तद गुणई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, जसत्व संधि, मतलब व्यंजन संधि। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका वैवस्वतोः मनु, वैवस्वतोः मनु, तो वैवस्वतः और मनु, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सीधे ओ कर दो और सीधे सीधे जोड़ देना है, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद आगे मनुर्नाम, क्या लिखा है, मनुर्नाम। तो मनुर्नाम में आप क्या करोगे, मनुः प्लस नाम, तो यहां पर भी आपको वही क्या करना, विसर्जनीय से सा से विसर्ग के स्थान पर सा ले आना है, और विसर्ग के स्थान पर जैसे ही सा हो जाएगा तो फिर ऐसा सस जुसो रू से रू, और ऊ का उपदेशु अजर नासिक से क्या कर देना है, ऊ की उत्संज्ञा, तो रा बचेगा, तो रा का हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, और यहां पर भी आपका विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक। तो ये ना यहाँ आ जाएगा, मनुर्नाम, क्या बन जाएगा यहां पर आपका, मनुर्नाम बन जाएगा, मनुर्नाम, ठीक। तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, मनुर्नाम, विसर्ग संधि हो जाएगी। यहां से आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। फिर इसके बाद आगे देखें, आगे हमारे रहेंगे ये अगला हमारा पद दिया हुआ है माननीयो मनीषिणाम। तो माननीय प्लस मनीषिणाम, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, विसर्ग कर देना है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया, उत्त संधि। आप विसर्ग संधि भी लिख सकते हैं, और विसर्ग के अंतर्गत आपसे पूछता है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उत्त संधि भी बता सकते हैं, उत्व संधि, ठीक। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आसीन महीक्षिताम आद्या, आसीन महीक्षिताम आद्या। तो आसीन महीक्षिताम, तो आसित हो जाएगा, महीक्षिताम हो जाएगा, और आद्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, देखो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, दोनों में आपको हल संधि लगा देना है, लेकिन यहाँ पर आपकी अनुस्वार वो क्या हो जाएगी, अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो परसवर्ण संधि हो जाएगी। ता अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेगा, ता था दा धा ना, तो ता वर्ग अपने ही पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगा। तो यहाँ देखो ना आ गया ना, और महीक्षिताम में माँ है और आद्य दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, माँ में आ जोड़ देना है, तो माँ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपकी हल संधि होगी, कौन सी, हल। हल संधि का मतलब होता है व्यंजन संधि, हल संधि का मतलब व्यंजन संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रणव छंदसाम एव, प्रणवः प्लस देखें ये लिखा ना, प्रणवः छंदसाम एव। तो यहाँ पर आपका देखें विसर्ग के स्थान पर आपको पहले तो करना है विसर्जनीय शीर्षा से सा आ जाएगा, दंतीय सकार, कौन सा, पहले आएगा ये दंतीय सकार, फिर यहाँ लग जाएगा स्तो इश्चुना इश्चु, तो यहाँ इश्चुत तो हो जाएगा, इस सा के स्थान पर शा आ जाएगा, शीटी वाला। और छंद साम, तो छंद साम लिखा हुआ है, इव की मात्रा यहाँ आ जाएगी, और ऐसे लग जाएगा छंद साम इव, तो ऐसे यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ आपकी विसर्ग कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग प्लस हल, विसर्ग प्लस हल। हल का मतलब क्या होता है, आपकी व्यंजन संधि, हल का मतलब व्यंजन संधि, हल का मतलब यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, तत् प्लस अन्वये, तत् प्लस अन्वये, ठीक। तो यहाँ पर तत् प्लस अन्वये बराबर तदन्वय, तत् प्लस अन्वये बराबर तदन्वय। तो यहाँ पर भी आपका देखो, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है यहाँ, सॉरी, ठीक, अभी मैंने इसको बताया है ना, तत् प्लस अन्वय, तो यहाँ दा ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और दा में आपका अन्वय सब पद जुड़ जाएगा, तदन्वय बन जाएगा, ठीक है। तद अन्वय बराबर तदन्वय। दिलीप इव, तो दिलीपः इव, तो यहाँ आपकी यहाँ हल संधि, यहाँ आपकी हल संधि, और यहाँ आपका दिलीपः पद दिया हुआ है, ठीक। तो विसर्ग का आपका लोप कर देना है, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, दिलीप इव, दिलीप के समान, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है राजेंदु रिंदु, क्या दिया है, राजेंदु रिंदु। अभी ये पद मैंने आपको बता ही दिया था, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और यहाँ आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग लोप संधि है यहाँ, और यहाँ पर भी विसर्ग संधि। इसके बाद दिया हुआ है क्षीर निधाम इव, क्षीर निधौ प्लस इव, यहाँ पर संधि आपको ये बहुत देर में संधि मिली हुई है, कौन सी, अयादि संधि, क्षीर निधाव इव, ठीक, क्षीर निधाव इव, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षीर निधौ प्लस इव, ये पद यहाँ अयादि संधि लगेगी, और अयादि संधि एचो अयवा यावा सूत्र से काम करती है, क्षीर निधा, धा हो जाएगा, और यहाँ औ आपका बाहर आ जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, औ के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, क्षीर निध,
और औ के स्थान पर आव आदेश होगा, एचो ऐवा यावह सूत्र से। आ को इसमें मिला दो तो ये आ आपका यहाँ से हट करके धा में मिल जाएगा ऐसे, और वा दिया हुआ है तो यहाँ आपका वा मिल जाएगा। लास्ट में यू दिया हुआ है तो यू को क्या करेंगे, ई की मात्रा लगा देंगे और वा यहाँ लिख देंगे। तो क्या बन गया, क्षीर निधा विव, क्षीर निधा विव, ये दिया हुआ है क्षीर निधा विव। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ आपकी, अयादि, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी, यहाँ आपकी अयादि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके दिया हुआ है अगला हमारा, क्या दिया है, सादृशागम, सादृश आगम, सदृश प्लस आगम, ये आपको मैं बता चुका हूं ऊपर। यहाँ इसकी आपकी आ और यहाँ आ दोनों मिलकर के यहाँ बड़ा आ बनाएंगे तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि, यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया है सादृशारंभा, सो सादृश प्लस आरंभा, तो जैसे सादृश आगम वैसे ही सादृशारंभा, तो आ मिलेगा तो दीर्घ संधि यहाँ पर भी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, ये पद आपने देख लिए। इनमें संधियों को जरूर ध्यान से देखिएगा, जब संधि आप फॉलो करेंगे तभी आप इनको अलग अलग करके इनको अच्छे से बना भी पाएंगे। ठीक, इसके बाद हमारा अगला पद दिया हुआ है जिसमें लिखा है आरंभ सादृशो दयः, आरंभ सादृशो दयः, आरंभ प्लस सादृश प्लस उदयः बराबर क्या हो जाएगा, आरंभ सादृशो दयः। तो आरंभ प्लस सादृश, तो यहां पर देखो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आरंभ प्लस सादृश को जोड़ देना है और यहां पर आ और इसका उ, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा। तो ओ कैसे हो जाएगा देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपका आरंभ, आरंभ प्लस आलम, आरंभ सादृश, सादृश प्लस उदय, ये पद लिखा हुआ है। ठीक, इसका आपको छोटा आ ले लेना है और इसका उ लेना है, आ के बाद उ आने पर ओ बन जाता है और उ आ जाएगा तो यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन से सूत्र से होगी, आद गुणः, गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका पद बनेगा आरंभ, आरंभ सादृशो दयः, ये आपका यहाँ पद बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी गुण संधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला जो पद दिया गया है वो है भूत्यर्थम। क्या दिया हुआ है, भूत्यर्थम। तो यहाँ पर भी भूति प्लस अर्थम दिया हुआ है, भूति प्लस अर्थम, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आपकी कौन सी संधि होगी वो आपको यहाँ पता चलेगा, भूति प्लस अर्थम, भूति प्लस अर्थम पद दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, भूति, भूत में से आपको, भूति में से ई को बाहर निकाल लेना है और अर्थम पद आपको ज्यों का त्यों यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर इसको जैसे ही मिलाएंगे आप तो ये आपका बनेगा भूत और ई के बाद आपको ई के स्थान पर या आ जाएगा, या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अर्थम पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और ये या जो आया हुआ है वो कौन से सूत्र से आया हुआ है, यण संधि में एक सूत्र लगता है एको यणचि। कौन सा सूत्र लगता है, एको यणचि। एको यणचि सूत्र यहाँ लगेगा और एक के स्थान पर यहाँ पर आपको यण आदेश कर देगा, तो ये आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ वर्ण सम्मेलन कृत्य करना है, ता आधा हो जाएगा, या आपका आधा रहेगा, लेकिन अर्थम का आ मिल जाएगा यहाँ, तो पूरा हो जाएगा, पद बन जाएगा भूत्यर्थम, ये बन जाएगा आपका पद भूत्यर्थम। ठीक, तो यहाँ आपकी यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले पद पर चलेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है ताभ्यो वलिम गृहीत, तो ताभ्यः वलिम और अग्रहीत, ये पद आपका दिया हुआ है, ताभ्यः वलिम अग्रहीत। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर आपको उ कर देना है, तो ताभ्यो वलिम और यहाँ पर माँ में आ जोड़ देना है, तो बन जाएगा वलिम अग्रहीत। तो यहाँ पर आपका पद पूरा बन जाएगा और यहाँ विसर्ग संधि प्लस व्यंजन संधि आ जाएगी, विसर्ग प्लस व्यंजन, व्यंजन को हम ऐसा भी कह सकते हैं हल संधि। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है सा प्रश्वाह इव, तो सा प्रश्वाह प्लस इव, यहाँ पर आपकी विसर्ग लोप है तो यहाँ विसर्ग संधि से लोप हो जाएगा विसर्ग का, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी।
विसर्ग संधि। मैं इनमें जो आपकी सरल है संधियां, इनमें मैं ज्यादा आपको उलझा नहीं रहा हूं, जो आपको समझने योग्य है उनको मैं समझा रहा हूं। ठीक, सा पिता, तो यहाँ लिखा है सह पिता, तो सह पिता में यहाँ पर भी आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी यहाँ? विसर्ग संधि। फिर इसके बाद लिखा है पितरस तासाम। ठीक, तो पितरह प्लस तासाम। अब यहां पर देखना विसर्ग के स्थान पर एक सूत्र लगता है विसर्जनीय से सह, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर आपका केवल सकार हो जाएगा और पद को आप मिला दोगे, वर्ण सम्मिलन कृत्य कर दोगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा पितरस्ताशाम। क्या बन जाएगा यहाँ? पितरस्ताशाम। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है दोस्योपि, द्वेष्योपि, तो द्वेष्यः प्लस अपि दिया हुआ है, द्वेष्यः प्लस अपि, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ अतोरोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से यहाँ पर भी उत्तो होकर के यहाँ गुण हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा और बन जाएगा द्वेष्योपि, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि ज्यादा दी हुई है इसमें। ठीक है, विसर्ग संधि, क्योंकि पद इतने पद आए हुए हैं विसर्ग संधि के। फिर लिखा हुआ है शिष्टस्तस्या, तो शिष्ट, तो यहां बन जाएगा आपका विसर्ग के स्थान पर सा, विसर्जनीय से सह से, विसर्ग के स्थान पर सा, और तस्य और आर्तस्य दिया हुआ है, तो यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। मतलब यहाँ विसर्ग और दीर्घ, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग प्लस दीर्घ, यहाँ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखा है यथौषधम, यथा प्लस औषधम, ये वृद्धि संधि है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है यथा प्लस औषधम, औषधम दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बड़ा आ यहां से ले लेना है और औषधम का औ ले लेना है, औषधम का औ ले लेना है यहां से, तो दोनों को इनको मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? आपको औ हो जाएगा। वृद्धिरादैच सूत्र से यहाँ वृद्धि हो जाएगी और पद बनेगा आपका यथा, यथ प्लस औ प्लस सधम, ये पद आपके बचेंगे। ठीक, देखो यहाँ से आ निकल गया है तो ये बचेगा और यहाँ से औ निकल गया है तो ये बचेगा, लेकिन बीच में जो हमारा बना हुआ है तो उसको बीच में लिख दिया। इनको मिलाओगे तो ये आपको थाप है, इसकी औ की मात्राएं लग जाएंगी और शधम पद यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा यथौषधम, बन जाएगा यथौषधम। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से, वो सॉरी वृद्धिरादैच सूत्र से। ठीक है, यहाँ वृद्धि संधि, वृद्धिरादैच सूत्र से वृद्धि संधि यहाँ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये आपकी संधियां थी, थोड़ा सा इसमें संधियां ज्यादा थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखित पदानि मूल शब्दम विभक्ति वचनम पृथक चाकुर। नीचे लिखे हुए पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन अलग अलग करना है, पृथक करना है। ठीक, विभक्ति और वचन को अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पद दिया है त्यागाय मितभाषिणाम यशसे और विजिगीषूणाम प्रजायै मुनिवृत्तिनाम योगेन तनुत्यजाम रघुणाम गुणै चापलाय मनीषिणाम महीक्षिताम छंदसाम अन्वये शुद्धिमति क्षीर निधौ प्रज्ञया आगमयि प्रजानाम ताभ्या रसम ज्ञाने शक्तौ रक्षणात् भरणात्। पद दिया हुआ है, इन पदों को आपको क्या कर देना है? विभक्ति और वचन को अलग अलग कर देना है। ध्यान रखना। उत्तर यहां पर दिया हुआ है यथा निर्देशम उत्तर। क्या दिया है? यथा निर्देशम उत्तर। निर्देश के अनुसार आपको यहाँ उत्तर देना है। जो निर्देश दिया है विभक्ति और वचन को अलग अलग करना है। त्यागाय पद दिया है, क्या दिया है? त्यागाय। तो त्याग शब्द से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा त्यागाय। त्यागः त्यागम त्यागेन त्यागाय, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। तो विभक्ति कौन सी? चतुर्थी, और वचन कौन सा? एक वचन। मूल शब्द इसमें क्या है? त्याग। मितभाषिणाम, तो यहाँ मितभाषिन आपका मूल शब्द हो जाएगा और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा मितभाषिणाम। यश से, यश से, तो यहाँ पर दिया है यशस शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा यश से। इसके बाद विजिगीषु नाम, विजिगीषु नाम, तो विजिगीषु शब्द रहेगा, उकारांत है, शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा विजिगीषु नाम।
फिर दिया हुआ है प्रजा, यही प्रजा शब्द है, प्रजा आपका स्त्रीवाची है, ठीक। शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा प्रजा, प्रजाम, प्रजया, प्रजयायै, प्रजायै। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा प्रजायै। फिर लिखा हुआ है मुनिवृत्ति नाम, क्या दिया है? मुनिवृत्ति नाम। तो मुनिवृत्ति शब्द हो जाएगा, इकारांत है, शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ पर आपका रूप बन जाएगा मुनिवृत्ति नाम। योगेन पद दिया है, तो योग आपका मूल शब्द हो जाएगा और तृतीय विभक्ति एक वचन में आपका रूप बनेगा, जैसे बनता है योगः, योगम, योगेन, योगाय, योगात, योगस्य, योगे। तो योगेन आपका यहाँ पर पद हो जाएगा, जो आपको तृतीय विभक्ति एक वचन में मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है तनुत्यजाम, तो तनुत्यज शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तनुत्यज शब्द हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तनुत्यजाम बन जाएगा, ठीक। तो ध्यान पूर्वक इनको देखते जाइए, इनकी विभक्ति और वचन को देखना है और इसका मूल शब्द भी आपको देखना है। जैसे रघुराम पद है, तो रघु शब्द है, यहाँ रघु शब्द है और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है। जैसे गुरु के रूप चलते हैं वैसे ही रघु के रूप चलेंगे, तो यहाँ बनेगा गुरुराम, तो यहाँ बनेगा रघुराम, ठीक। जैसे गुणई लिखा हुआ है, तो गुण शब्द है आपका अकारांत है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनता है। जैसे रामई वैसे ही बनेगा गुणई, क्या बनेगा? गुणई, तृतीय विभक्ति बहुवचन में। फिर लिखा हुआ है चापलाय, तो चापल शब्द है यहाँ पर, चापल चपलता के लिए है, ठीक। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में यहाँ आपका रूप बन जाएगा चापलाय, चापला, चापलम, चापलेन, चापलाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। फिर लिखा हुआ है मनीषिणाम, क्या लिखा है? मनीषिणाम, मनीषिन नाम है, यहाँ मनीषिन शब्द दिया हुआ है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बन जाएगा मनीषिणाम, ध्यान रखना। तो कौन सा शब्द बनेगा यहाँ? मनीषिणाम, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। महीक्षिताम, क्या लिखा है? महीक्षिताम, तो महीक्षित शब्द दिया हुआ है, कौन सा शब्द? महीक्षित शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका रूप बनेगा महीक्षिताम, ठीक। महीक्षित कौन होता है? पृथ्वी का राजक, ठीक। महीक्षिताम। छंदसाम दिया हुआ है, छंदस आपका मूल पद हो जाएगा, कौन सा पद? छंदस, मूल शब्द हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका बन जाएगा छंदस, छंदसाम। फिर दिया हुआ है अन्वय, तो अन्वय शब्द है यहाँ, कौन सा शब्द है यहाँ? अन्वय। अन्वय आपका मूल शब्द दिया हुआ है, जिसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन में रूप बनेगा अन्वये, जैसे रामे वैसे अन्वये। फिर लिखा है शुद्धिमति, शुद्धिमति यहाँ पर छोटी ती है, छोटी ती, तो शुद्धिमति आपका इकारांत है, स्त्रीवाची है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, जैसे यहाँ पर आपका शुद्धिमति बन गया। क्षीर निधौ, ये भी आपका निधि शब्द है, क्षीर निधि, तो ये आपका कैसे बनेगा? हरि के समान बनेगा, नदी के समान, ठीक। नदी, नदी, नद्याम बनता है और ये आपका जो बनता है ये क्षीर निधि हरि के समान बन जाता है, ठीक। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, जैसे हरऊ बन जाता है ना, वैसे यहाँ निधौ बन गया, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द दिया हुआ है हमारा प्रज्ञा, कौन सा? प्रज्ञा। प्रज्ञा शब्द है आकारांत स्त्रीवाची शब्द है, प्रज्ञा शब्द आकारांत स्त्रीवाची है और यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा, जैसे रमा, रमाम, रमया, वैसे बनेगा प्रज्ञा, प्रज्ञाम, प्रज्ञया, तृतीय विभक्ति एक वचन। आगमयी ही पद दिया हुआ है, कौन सा? आगमयी, तो यहाँ आगम शब्द है और तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा आगमयी, ठीक है। आगम शब्द दिया हुआ है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा आगमयी। प्रजा नाम पद दिया हुआ है, कौन सा? प्रजा नाम, तो यहाँ पर भी प्रजा शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में पद बन जाएगा प्रजा नाम, ठीक। तो ये भी जैसा आपका बनता है रमाणाम वैसे ही बनेगा प्रजा नाम। ताभ्या, ताभ्या दिया है, तो तद शब्द है स्त्रीलिंग का और पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है ताभ्या, ताभ्या, तासाम, तेसु, तासु। रसम शब्द में रस शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में रसम बन जाएगा, रसः, रसम, रसेन, रसाय। ज्ञाने शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ज्ञान शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में ज्ञाने बन जाता है। फिर इसके बाद शक्तौ दिया, तो शक्ति शब्द है, स्त्री वो अकारांत हमारा पुल्लिंगवाची शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है शक्ति, हरि के समान, जैसे हरऊ वैसे शक्तौ। रक्षणात् दिया है, तो रक्षण शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा आपका, कौन सा? रक्षणात्। भरणात् पद है, तो भरण शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा भरणात्, ठीक। पंचमी विभक्ति एक वचन में जैसे रामात वैसे ही बनेगा आपका भरणात्। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक अब देखिएगा, प्रश्न देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है आपका अधोलिखित पदानि समास विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखा, नीचे लिखे हुए पदों के समास विग्रह कृत्वा माने करके समास नामानि माने समासों के नाम लिखो।
समासों के आपको क्या करना है, नाम भी लिखना है और समास का विग्रह भी करना है। ठीक, जैसे यहाँ दिया हुआ है संभृतार्था नाम, मितभाषिणाम, गृह मेधि नाम और अभ्यस्त विद्या नाम, विषयेषिणाम, मुनिवृत्ति नाम, तनुत्यजाम, तनुवाग विभवा, महिक्षिताम, राजेन्दु अकार सादृश प्रज्ञा, प्रज्ञया सादृशागम, आगमई सादृशारंभा, आरंभ सादृशोदया भूत्यर्थम, श्लाघा विपर्याह गुणानुबंधित्वात् विनयाधानात् जन्म हेतवा उरग छतः बेलाव प्रबलया अनन्य शासन। ये इतने पद दिए हुए, इनके आपको समास आपको करना है। ठीक है, इनके समासों को देखिएगा आप, ये दिए हुए हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप इनको देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी ये आ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है संभृतार्था नाम, संभृतार्था नाम लिखा है, संभृता अर्थ यही तेसाम ते संभृतार्था नाम। ठीक, संभृत अर्था नाम। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हो जो जिसके पास संपूर्ण सृष्टि का सब कुछ यश वैभव हो जाए, संभृत अर्था यही तेसाम ते संभृतार्था नाम, बहुब्रीहि समास। और अन्य पद की विशेषता को दर्शाने देने वाला शब्द हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अनेक अन्य पदार्थ बहुब्रीहि। फिर इसके बाद दिया है मितभाषिणाम, क्या दिया है, मितम भाषन्ते, मितम भाषन्ते ए तेसाम ते मितभाषणाम। ठीक, जो कम बोलने वाला हो। ठीक, उपपद तत्पुरुष समास है, किसी के उपपद, किसी के किस में दे रहा है, किसी के उपलक्ष्य में दे रहा है, अर्थात जिसकी मितभाषी नाम, ये एक तरह से ऐसा कह सकते हैं किसी के लिए टाइटल देते हैं ना हम लोग, उपनाम, तो वही है उपपद तत्पुरुष समास। ठीक, मितभाषिणाम का मतलब कम बोलने वाला, मितम भाषन्ते ये तेसाम मितभाषिणाम। गृह मेधि नाम, गृह मेधि नाम, गृह मेधन्ते तेसाम ते गृह मेधि नाम, उपपद तत्पुरुष। यहाँ पर भी जो घर को संभालने वाला होता है उसको गृह मेधि नाम कहते हैं। अभ्यस्त विद्या नाम, अभ्यस्ताः विद्या यही तेसाम ते बहुब्रीहि, अभ्यस्त विद्या जो विद्या से हो गया है विमुख, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और विशेषिणाम, विषय आदि, विषयान इच्छति तेसाम, जो विषयों की इच्छा रखता हो, विषयों को चाहने वाला हो, ये हमारा उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद देखें मुनिवृत्ति नाम, क्या दिया है, मुनिवृत्ति नाम। तो यहां पर भी देखें मुनि एवं वृत्ति ये साम तेसाम, जो मुनियों के समान हो, जिसकी वृत्ति या सोच, मुनियों के समान सोच रखने वाले, मुनियों के समान परख रखने वाले, ऐसे मुनिवृत्ति नाम। तो ऐसाम तेसाम तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है तनुत्यजाम, तनुम त्यजन्ति तेसाम ते तनुत्यताम, जिसने अपने तन का ही त्याग कर दिया हो। ठीक, वो तनुत्यजाम तो प्रजानुरंजक नृपा, जो प्रजा को खुशहाल रख सके वही राजा है ना। ठीक, तो यहाँ रघु आदि राजाओं ने बहुत कुछ अपने प्राणों की आहुति तक त्याग दी है। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखो उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। तनुवाग विभवा, तो तनुवाग एवं विभवा यस्य सह तनुवाग विभवा तो बहुब्रीहि समास, जिसने शरीर और अपनी वाणी के समान विभव, यह शरीर और वाणी दोनों से जिसने अपना वैभव यश प्राप्त किया हो, ऐसे तनुवाग विभवा बहुब्रीहि समास। महीक्षिताम, महीक्षयन्ति, महीक्षयन्ति इति महीक्षिता तेसाम ते उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, महीक्षयन्ति, महीम क्षयन्ति, पृथ्वी को जिसने जीत लिया हो, इति महीक्षित्याम तेसाम उपपद तत्पुरुष। राजेन्दु, राज्ञाम इंदु, राजाओं का इंदु चंद्रमा, षष्ठी तत्पुरुष। आकार सादृश प्रज्ञा, आकार सादृश प्रज्ञा, आकारेण सादृशी प्रज्ञा यस सह बहुब्रीहि, आकार सादृश प्रज्ञा। ठीक, अर्थात प्रज्ञा, चक्षु, चक्षु के समान आकार, ऐसे बहुब्रीहि समास। प्रज्ञा सादृशा गमा, प्रज्ञा सादृशा आगमा यस सह प्रज्ञा, क्या हो गया, प्रज्ञा सादृशा गमा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगमयी ही सादृशा रंभा, आगमयी ही सादृशा रंभा, आगमयी ही सादृशा आरंभा यस्य सह आगमयी सादृशा आरंभा तो बहुब्रीहि पद हो जाएगा। आरंभ सादृशोदया, क्या दिया है, आरंभ सादृशो, आरंभेण तृतीय विभक्ति का एक वचन, सादृशा प्रथमा, उदया प्रथमा यस्य सह बहुब्रीहि समास, आरंभ के द्वारा जो उदय हो। फिर भूत्यर्थम, भूत्यै इति, भूत्यर्थम चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है भूत्यर्थम में, यस आदि के लिए। श्लाघा विपर्या, अविपर्या, श्लाघा विपर्या तो श्लाघायाः विपर्यायाः षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। गुणानुबंधित्वात्, गुणानाम अनुबंधित्वात् षष्ठी तत्पुरुष, गुणों का जिसमें बंधन ना हो, षष्ठी तत्पुरुष समास।
फिर इसके बाद विनयाधानात्, विनयाधानात्, तो विनयस्य आधानात् षष्ठी तत्पुरुष समास, विनयाधानात्। जन्म हेतवः, जन्मनः हेतवः, षष्ठी तत्पुरुष समास, जन्मनः हेतवः, जन्म हेतवः, षष्ठी तत्पुरुष समास। उरग क्षतः, उरग क्षतः, सर्प के द्वारा जो काट लिया गया हो, उर्गेण क्षतः, ठीक है ना, सर्प के द्वारा क्षति जिसको प्राप्त हुई, तृतीय तत्पुरुष समास। बेलाव प्रबलयाम, तो बेला एव प्रबलया यस्याः सा ताम बहुव्रीहि, बेला एव प्रबलया यस्याः, बहुव्रीहि समास। अनन्य शासनम, अनन्य शासनम, न अस्ति अन्यस्य शासनः, न अस्ति अन्यस्य शासनः यस्याम सह ताम बहुव्रीहि समास, ठीक, अनन्य शासनम, अनन्य शासनम। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 7 नंबर पर। 7 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखना। अधो लिखित पदानि धातुम प्रत्ययम पृथक च कुरु, नीचे लिखे हुए पदों के धातु और प्रत्यय को अलग करो। धातु मतलब मूल पद और प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाला, अलग करना है। त्यागाय संभृतम विजिगीषूणाम अभ्यस्त मुनिवृत्तीनाम आगत्य प्रचोदिता माननीय शुद्धिमति प्रसूतः उत्सृष्टुम शिष्टः त्याज्यः दुष्टः और छतः कृत वक्षये आसीत अनुग्रहित आदत्ते आसीत शशास, ठीक। तो यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, इनको आपको अलग करना है, इनकी मूल धातु पद अलग करना है। त्यागाय दिया है, जैसे त्यज धातु से घई प्रत्यय से त्याजाय, त्याग बना हुआ है, और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी तो इसमें त्यागाय बन जाएगा, ठीक। ये इतना बन करके तो आपका बनेगा त्याग, और त्याग पद से फिर चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो बन जाएगा आपका क्या, त्यागाय, ठीक, ध्यान रखोगे। फिर संभृत शब्द दिया हुआ है, तो सम उपसर्ग आपका दिया हुआ है, ये आपकी मूल धातु है, ये आपका प्रत्यय है। जिसमें गोला मार्क करूंगा वो आपका प्रत्यय कहलाएगा, जिसमें टिक लगाऊंगा वो धातु, और जिसमें अंडरलाइन करेंगे वो उपसर्ग कहलाएगा, ठीक। भ्री आपकी यहाँ क्या है, धातु है, भ्री आपकी धातु है, और कित प्रत्यय है, क्या है, ये कित प्रत्यय है। विजिगीषु नाम दिया हुआ है, तो बी आपका उपसर्ग दिया हुआ है, बी आपका उपसर्ग है, और जी और धन, जी और ये सन धातु है, और उ आपका यहाँ पर क्या लग गया, प्रत्यय लग गया, विजिगीषु नाम, और षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन होकर के यहाँ विजिगीषु नाम बन गया। अभ्यस्त पद दिया हुआ है, तो अभी आपका उपसर्ग है, और अस आपकी धातु है, कित आपका प्रत्यय है। यहाँ पर ये ता शेष बचता है, इनमें ता है, उ को यहाँ पर भी आपका क्या है, बड़ा उ जुड़ जाता है, यहाँ पर आपका आशेष बच जाता है। मुनिवृत्ति नाम में मुनि आपका शब्द है, वृत्त आपकी धातु है, मुनि आपका शब्द है, और यहाँ वृत्त आपकी क्या है, धातु है, एक तिन प्रत्यय है, तो यहाँ आपका ती शेष बच जाएगा और बनेगा मुनिवृत्ति, और मुनिवृत्ति नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लग जाएगा। आगत्य पद दिया हुआ है, कौन सा पद दिया है, आगत्य, तो आ उपसर्ग है यहाँ, और गम आपकी धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय में ला और पा की संज्ञा हो करके यहाँ पर आपका यह शेष रह जाएगा। प्रचोदिता, तो यहाँ पर देखिएगा प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर चुद धातु है, कौन सी चुद धातु है, कित प्रत्यय आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कित प्रत्यय होगा, कित प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा, और चुद शब्द से गुण हो जाएगा, यहाँ पर चा में जो उ लगा हुआ है उसका गुण हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कौन सा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा से यहाँ पर उपधा होकर के गुण हो जाएगा, ठीक। वो गुण हो जाएगा तो चुद से चोद बन जाएगा, फिर यहाँ बनेगा प्रचोदिता, कौन बन जाएगा, प्रचोदिता, और ता जुड़ करके प्रचोदित पद बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रचोदिता पद बन जाएगा। फिर इसके बाद माननीय पद दिया हुआ है, कौन सा, माननीय, मान आपकी धातु है और अनियर आपका प्रत्यय है, ठीक। तो यहाँ मान आपकी क्या हो जाएगी, ये धातु, और अनियर प्रत्यय आपका जो दिया हुआ है इसमें आपका अनीय शेष रहता है, कौन सा पद शेष रहता है, यहाँ अनीय शेष रहता है, तो अनीय जुड़ेगा तो माननीय बन जाएगा, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप बन जाएगा पुल्लिंग वाची में, तो माननीय, और स्त्री वाची में बनेगा आपका माननीय, बड़ा या हो जाएगा, और जब नपुंसक में ले जाएंगे तो माननीय, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में तीनों में बनता है अनीय प्रत्यय के जुड़ने से। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम आगे के पदों को भी देखते हैं। इसके बाद आगे के पद है शुद्धिमति, क्या दिया हुआ है, शुद्धिमति, शुद्धिमति में शुद्धि आपका शब्द है, मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय में आपका मत शेष रहेगा, ठीक, और बन जाएगा यहाँ पर शुद्धिमत, तो आपका शुद्धिमत बनेगा, तो शुद्धिमत कहाँ जाएगा, ये तो जाएगा आपका नपुंसक लिंग में, लेकिन स्त्रीवाची आपका शुद्धिमति होता है, ठीक, और शुद्धिवान आपका बनता है पुल्लिंगवाची में।
बत को वान हो जाता है। प्रसूता पद है तो प्रा उपसर्ग है, सु आपका यहाँ पर धातु है, कित प्रत्यय है तो यहाँ पर भी आपका ता शेष रहेगा। ठीक, ये आपकी धातु है, यहाँ मूल शब्द है। उत्सृष्टुम में उत आपका उपसर्ग लगा हुआ है, सृज आपकी धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में यहाँ तुम शेष रहता है। फिर इसके बाद शिष्टा पद दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी शिष्ट धातु से यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कित प्रत्यय लगाएंगे, और कित प्रत्यय जब आप लगा देंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ता शेष रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ता शेष रहेगा। तो यहाँ पर देखें ता शेष बचेगा। इसको ध्यान रख लेना है कि ता को टा में परिवर्तन होता है इष्टुत्व होकर के। पहले तो यहाँ ता बचेगा और ता को टा होकर के, और ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा शिष्टा। ठीक, शिष्टा पद बन जाएगा। फिर इसके बाद त्याज्य दिया हुआ, तो त्यज आपकी धातु है। ठीक, ये आपकी धातु है, ये प्रत्यय है आपका, त्यज धातु है, और यणत प्रत्यय में यहाँ पर भी आपका क्या है, या शेष रहेगा, यणत त्याज्य बन जाएगा और एक वचन का रूप बनकर के यहाँ त्याज्य बन जाएगा। दुष्टा में भी दुष्ट धातु है, कित प्रत्यय से यहाँ ता शेष रहेगा और इष्टुत्व होकर के यहाँ टा हो जाएगा। तो दुष्ट शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में दुष्टा बन जाएगा। छता पद दिया हुआ, तो क्षण आपकी धातु है, कित प्रत्यय लग जाएगा, क्षण आपकी धातु दी हुई है और यहाँ कित प्रत्यय से ता बनेगा तो छत बन जाएगा, और छत से आकारांत स्त्रीवाची बन जाएगा, तो आजा दष्ट आपसे यहाँ छता बन जाएगा। कृत दिया हुआ है, तो क्री धातु और कित प्रत्यय से यहाँ पर आपका कृत बन जाएगा। वक्षे पद दिया हुआ है, तो वच धातु से लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, वक्षे वक्षा वहे। ठीक, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, वच धातु से। ये आपके मूल प्रकृति और प्रत्यय को आपको अलग अलग करना है, तो ध्यान से देखें। आसित पद है, तो यहाँ पर भी ये लंग लकार का है, अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा आपका यहाँ आसित। फिर दिया हुआ है आग्रहित, तो ग्रह धातु से लुंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा ग्रहित। ठीक, फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आदत्ते दिया हुआ है। क्या दिया है, आदत्ते, तो आ आपका उपसर्ग है, दा धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका रूप बन जाएगा आदत्ते। यहाँ फिर आसित आ गया है, तो आसित में अस धातु लंग लकार का आपका रूप हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में शशास, तो यहाँ शश धातु से लिट लकार परोक्ष लिट में दुत्त होकर के प्रथम पुरुष एक वचन में आपका रूप बनेगा शशास। ठीक, तो ये आपके कौन है, प्रकृति और प्रत्यय हो गए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 8 नंबर पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखना। उचित शब्दई है सह मेलयत, क्या कह रहा है, उचित शब्दई है सह मेलयत, उचित शब्दों के साथ में आपको मिलान करना है, उचित शब्दों के साथ में आपको इनका मिलान करना है। जैसे खंड का दिया हुआ है और यहाँ खंड खा दिया हुआ है। ठीक, खंड का और खंड खा में आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर जैसे त्यागाय दिया हुआ है, तो त्याग के लिए क्या है, गृह मेधि नाम या मितभाषिणाम संभृतार्था नाम विजिगीषाणाम विशेषणाम। ठीक, हमें किसका त्याग करना चाहिए, प्रजायै यशसे यौवने सत्याय, तो यहाँ से आपको इन पदों के साथ में मेल करना है। तो सबसे पहले त्यागाय, त्याग के लिए संभृतार्था नाम, अर्थात जो हमारे रघु आदि राजा थे, जो रघुकुल के वंशज थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने संभृतार्था नाम सभी चीजों को त्याग कर दिया है प्रजा के लिए। और प्रजाये गृह मेधि नाम, प्रजा ही उनकी क्या है, स्वामित्व का भार निभाती थी। यश से तो विजिगीषु नाम, और यौवन में विशेषी नाम, सबसे महत्व है, विषय आदि। सत्याय मितभाषी नाम है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो कम बोलो। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना है। लिखा है शब्दानाम उचितार्थै सह मेलनम कुरु, शब्दों के उचित अर्थ के साथ में आपको क्या करना है, मेल करना है, मिलान करना है। शब्दों के उचित अर्थों के साथ में आपको इनको मेल करना है। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अर्थाह दिया हुआ है, अर्थ दिए हुए हैं। ठीक, तो शुद्धिमती पद दिया है, शुद्धिमती का मतलब जाता या शास्त्रम पवित्रतम राजश्रेष्ठा या बुद्धया, शुद्धिमती का मतलब शुद्ध बुद्धि वाला। ठीक, तो यहाँ शुद्धिमती पद आएगा आपका बुद्धि के लिए, किसके लिए आ जाएगा, बुद्धि के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रसूता शब्द दिया हुआ है, प्रसूत शब्द के लिए क्या है, जन्म लेने के लिए, तो यहाँ जाता पद आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ प्रज्ञा के लिए क्या हो जाएगा, शास्त्र, प्रज्ञा मतलब शास्त्र को जानने वाला। आगमः का मतलब क्या हो जाएगा, आगम का मतलब क्या हो जाएगा, राजेंदु का मतलब क्या हो जाएगा, राजश्रेष्ठ, और आगमः का मतलब पवित्रतम है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, क्या है हमारा इसका सही कौन सा आंसर होगा। ठीक, ये देखिएगा,
ये आ गया है शुद्धिमती। शुद्धिमती का क्या है यहाँ? पवित्रतमे। हम लोगों ने क्या लगाया था? बुद्धिमती। ठीक, बुद्धि, बुद्धिया लगाया था। अब एक बात ध्यान रख लेना, परीक्षा में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को ऐसे ही करना है। शुद्धिमती का पवित्रतमे, प्रसूता का जाता बिल्कुल सही है, प्रज्ञा का आपका बुद्धिया हो गया है, आगमा का शास्त्रम हो गया, राजेंदु का राजश्रेष्ठा हो गया है। अब मैं इसको आपको बता रहा हूं, ठीक, कैसे करना है। ये कैसे यहाँ पर लगेगा? बुद्धिमती पवित्रतमे, प्रसूतः जाता, विसर्ग लगा, प्रज्ञया बुद्धेया, लास्ट की विभक्ति देख करके लगाया जाता है। पहले इसके पहले मैंने इसीलिए नहीं लगाया। ठीक, अब आपको ध्यान रखना, आगमः शास्त्रम, ठीक, राजेंदु राजश्रेष्ठ। समझ में आ गया? अब इतना आपको ध्यान रखना है बस। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, पहला इसमें लिखा है उचित शब्द मेलने मेलनम क्रियताम। उचित शब्द का मिलान करना है आपको। उचित शब्द के साथ कैसे? जैसे ज्ञाने पद दिया हुआ है तो क्षमा होगा कि श्लाघा विपर्या होगा कि भूत्यर्थम के मौनम, और प्रजा नाम का क्या हो जाएगा? सक्तौ का क्या हो जाएगा? त्यागी का क्या हो जाएगा? ये आपको उचित शब्दों के साथ में इसका मिलान कर देना है। जैसे ज्ञान शब्द जिसके पास आ जाता है वो अधिकतर ज्यादातर क्या रहता है? मौन रहता है, ठीक, शांत स्वभाव का हो जाता है। फिर प्रजा नाम भूत्यर्थम, प्रजा भूत्यर्थम, सक्तौ क्षमा और त्यागे श्लाघा विपर्या, ये आपके पद हो जाएंगे। ठीक, आपकी ये बुक में सारी चीजें दी हुई हैं, इनको ध्यान पूर्वक आपको देखना है। प्रश्न क्रमांक आपका 10 नंबर का है और उसका दूसरा आपका ये पॉइंट दिया हुआ है। इसमें लिखा मंजूषाता पदानी चित्वा अन्वय पूर्तिम क्रियताम। मंजूषा से पदों को चुन करके, मंजूषा से आपको पदों को चुनना है और इस अन्वय को आपको पूरा करना है, अन्वय की पूर्ति करना है। ठीक, लिखा है ना, मंजूषाता पदानी चित्वा माने चुन करके, अन्वय पूर्तिम क्रियताम, अन्वय की पूर्ति करो। तो लिखा हुआ है तद गुणई खालिस्थान आगत तन उवाग विव्युवा खालिस्थान शन खालिस्थान प्रचोदिता रघुणाम बक्षे। तो अन्वयाह करणम चापलाय अपि, ये आपके यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इसके आधार पर आपको इसमें फिल कर देना है और ये आपका यहाँ अन्वय बन जाएगा। तद गुणई, उनके गुणों के द्वारा, करणम माने कान से, आगत माने आकर के, तनु माने अपने तन को, वाग विभव माने अपनी वाणी रूपी वैभव को, अपि माने भी, सन चापलाय चंपलता के साथ, प्रचोदिता रघुनाम, ठीक, उन रघुओं के द्वारा, उन राजाओं के द्वारा, अन्वयम बक्षे, अन्वय रूपी प्रमाणित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए तदगुणई में तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। आगत्य में औपसर्ग गम धातु से ल्यप प्रत्यय से आगत्य बन गया है। बाग विभुआ में बाग प्लस विभुआ बन जाएगा, अपि माने भी, और प्रा उपसर्ग में यहाँ पर भी प्रा उपसर्ग पूर्वक क्या है, यहाँ पर प्रचोदिता बन जाता है। रघुनाम में षष्ठी का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। फिर इसके बाद हमारा ख नंबर का दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है शिष्टा द्वेष। क्या लिखा है? शिष्टा द्वेष्यः आर्तस्य खालिस्थान यथा तस्य सम्मतः खालिस्थान प्रियः अपि उरग छतः खालिस्थान एव तस्य त्याज्यः आसीत्। ये आपके पद दिए हुए हैं। इन पदों के आधार पर अब आपको नीचे एक मंजूषा दी गई है। इन मंजूषा में औषधम अंगुली अपि दुष्टा, ये इन पदों को आपको फिल करना है। अन्वय आपके श्लोकों का अन्वय है और अन्वय कहते हैं व्यवस्थित क्रम में जानना। ठीक, तो यहाँ लिखा शिष्टा द्वेष, शिष्टा द्वेष्या अपि आर्तस्य, शिष्टा द्वेष के अर्थ कमी के कारण, औषधम यथा तस्य सम्मता, दुष्टा प्रिय अपि उरग छपा, ठीक है ना, उरग छता, अंगुली एवं तस्य त्याज्य आसीत्। बोले जिस प्रकार से एक अगर उंगली में सर्प काट लेता है, ठीक, तो शिष्ट, अगर कोई शिष्टाचार से नहीं है, आपके आचरणों में अगर द्वेष आ गया है तो दोनों को चीजों को समझना है। अगर कोई उरग छता मतलब सर्प के द्वारा किसी उंगली में अगर काट लिया जाता है तो उस उंगली को अलग कर देना चाहिए, तो आप बच जाओगे, अन्यथा आप क्या है, विषयुक्त हो जाओगे। उसी प्रकार से अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे मिल जाता है तो उससे आपको उसको अपने आप से दूर कर देना चाहिए, नहीं तो आप दोषी युक्त हो जाएंगे। यही यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक, औषधि से कुछ नहीं होता, औषधि रूप में आप सर्प से, औषधि से नहीं, आप तो उसको अलग कर दो, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और हम लोगों ने प्रजानुरंजका नृपा के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट्स कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर ढंग से। आप लोग भी इसको पढ़िएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास
12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर देने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप YouTube के अलावा भी सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।